चलो बेटा तीसरा मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ दो चार बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप देखो, आपने इनकम मेथड किया, व्हाइल कैलकुलेटिंग फ्रॉम इनकम मेथड हम सिर्फ इनकम कंसीडर करते थे। फैक्टर पेमेंट आई थी गवर्नमेंट ने की, या वैल्यू एडिशन आई थी, वो इग्नोर कर दी, क्योंकि पेमेंट्स को कंसीडर करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में, आउटपुट वैल्यू एडेड और इंटरमीडिएट कॉस्ट को कहां कंसीडर करेंगे वैल्यू एडेड मेथड में। तो अभी हर इंडिविजुअल मेथड में कौन सी इंफॉर्मेशन यूज होती है ये याद हो रहा है एक तरह से। तो कल को जब इकट्ठा क्वेश्चन आएगा तब हमें थोड़ा सा और शार्पली काम करना पड़ेगा, बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि जिस मेथड से बोला गया है उस मेथड से कैलकुलेशन करनी है। अब एक्सपेंडिचर मेथड के चार पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट मतलब हाउस होल्ड, प्राइवेट मतलब इकोनॉमी में जितने भी हाउस होल्ड खर्चा कर रहे हैं। अब देखो, जितनी भी इनकम हमें इकोनॉमी में बनी, चाहे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में बनी, ठीक है, चाहे वो ऑपरेटिंग सरप्लस में बनी, चाहे वो मिक्स इनकम में बनी, व्हाटएवर द एंटायर इनकम वाज मेड इन द इनकम मेथड, वो इनकम अल्टीमेटली, चाहे वो कोई प्रोड्यूसर था, चाहे वो कोई सर्विस वाला था, चाहे फैक्ट्री वाला था, ट्रेडर था, या जॉब वाला था, या कोई मिक्स इनकम वाला था, सबने वो इनकम को करना क्या है, खर्च करना है। खर्चा दो तरह से होगा, वन विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वन विल बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट चाहे वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, चाहे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो वो जो खर्चा करेंगे इकोनॉमी में, तो बाय दैट वी गेट अ मेथड दैट कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो हाउस होल्ड खर्चा करेंगे तो यहाँ आएगा, जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी। जैसे बेटा हम लोग लेट्स से स्कूल्स में जाते हैं, या सीबीएसई बोर्ड है, अब आपको पता है सीबीएसई बोर्ड गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है, तो आप लोगों को भी चाहे प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कोचिंग्स में पढ़ रहे हो, लेकिन उसका बेनिफिट मिलता है कैसे, जो सीबीएसई की एग्जामिनेशन फीस आती है वो रेगुलेटेड है। तो आपके स्कूल वाले आपकी टोटल फीस में कुछ 5, 10, 12 हज़ार रुपए साल का एग्जामिनेशन फीस लेते हैं, जो कि सीबीएसई को जाता है, जो आपके बोर्ड के पेपर्स होते हैं। तो इसका मतलब उसका खर्चा मैनेज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट उसको ब्रेक इवन पे कर रही है तो आपसे रिकवर कर रही है, बट गवर्नमेंट ब्रेक इवन पे नहीं करती, कहीं जगह गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। 6,000, 10,000 भी कहीं रूरल एरियाज में या कहीं टायर 3 सिटीज में लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो गवर्नमेंट ने उसको इसलिए मैनेजेबल रखा, कुछ सब्सिडीज देती है। तो इसका मतलब हम हॉस्पिटल यूज करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसमें कुछ खर्चा कर रही है। अगर वो गवर्नमेंट ना रेगुलेट करे तो वो खर्चा 6,000 से अगर 20,000 आ गया तो अल्टीमेटली किसका बर्डन बढ़ेगा, हाउस होल्ड का। तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है उसका बेनिफिट भी इकोनॉमी में किसको जा रहा है, सब लोगों को जा रहा है, ठीक है। फिर तीसरा बिजनेस वाले, कौन खर्चा करते हैं, बिजनेस वाले, उसको हम क्या कहते हैं, हाँ जी चैत्रा जी क्या कहते हैं, जो बिजनेस वाले का खर्चा होता है, कल बताया था, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये वर्ड्स का ध्यान रखना है, अभी मैं ब्रॉडर कैटेगरी बता रहा हूँ, इसके अंदर वाले बताऊंगा, ठीक है। चौथी चीज जो हम फॉरेन में काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में एक्स यूज होता है एक्सपोर्ट के लिए और आई यूज होता है इंपोर्ट के लिए, ठीक है। अब इन चारों को थ्योरी में हमने बताया हुआ, मैं एक बार जो टिपिकल पॉइंट्स है वो यहाँ बताता हूँ। जो टिपिकल है, कहते हैं ना गूगलीज है कि हाँ भी एक हेड की आइटम दूसरे हेड में आ जाती है। जैसे जो हाउस होल्ड खर्चा करते हैं अपने रहने के लिए, घर बनाने के लिए, जो हाउस बनाते हैं, किसी बंदे ने घर बनाया 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, ये जनरल रेंज है आजकल। 50 लाख से लेकर 5 करोड़ एवरेज, मैक्सिमम अच्छा घर वो बनाता है, बड़े बहुत रिच पर्सन है तो 10, 20, 30, 50 करोड़। अंबानी अडानी तो 2-4 ही है ना, तो 5,000 करोड़ का बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो घर बनाते हैं वो हाउस होल्ड है, तो वो इन्वेस्टमेंट का खर्चा ही वो, लेकिन लॉन्ग टर्म है। ऐसा तो नहीं कोई बंदा हर 2 साल घर नया बना रहा है, शायद 15 साल 20 साल बाद चेंज कर लेता होगा। लाइफ में बंदा पूरी लाइफ में ऑन एन एवरेज 1 या 2 बार ही घर चेंज करता है, कहीं तो जनरेशन 2 जनरेशन के बाद चेंज करते हैं, उसी घर को रिपेयर कर लेते हैं। ऐसे होता है ना, आपकी वेल्थ और फैमिली साइज इंक्रीज या डिक्रीज होती है। आज से 30 साल पहले सबके घर बड़े होते थे, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, 10-10, 15-15, 20-20 लोग रहते थे। अब क्या हो गया, इंडिविजुअल फैमिलीज हो गई हैं, तो घर डाउन साइज इन द एरिया वाइज भी कह रहा हूँ, तो वो एक इकोनॉमिक पैरामीटर समझो कि नीड है, कितने फैमिली मेंबर्स है उसके अकॉर्डिंग घर होगा। अल्टीमेटली हमें क्या रखना है, जो घर पे खर्चा हो रहा है वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो क्या है, लॉन्ग टर्म। इसके 2 पार्ट्स आएंगे,
एक आएगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF। क्या आएगा? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और एक दूसरा क्या आएगा इसके अंदर? फिक्स इन्वेस्टमेंट। जो फिक्स इन्वेस्टमेंट आएगी आदित, इसके अंदर क्या क्या आएगा? किसमें सर? तो याद नहीं हुआ इसका मतलब? क्वेश्चन नहीं किया जाके सर कोई नहीं, मैंने ट्राई कर देखा सर। चलो फिक्स इन्वेस्टमेंट बेटा, और चार्ट भी बना हुआ है, सब निकाल लो थ्री में से। चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना? फिक्स इन्वेस्टमेंट में और भी कुछ आता है। एक आती है हाउसेस की इन्वेस्टमेंट, और एक बिजनेसमैन की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट, जैसे बिल्डिंग खरीदी किसी बिजनेस के लिए, मशीनरी खरीदी 10-20 साल के लिए, बता लेगी, ठीक है? वो सारे खर्चे यहाँ पे आएंगे, उसको कहेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसके अलावा एक और चीज आएगी, दैट इज चेंज इन इन्वेंट्री। क्या आएगा? चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा? क्लोजिंग माइनस। तो अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है। तीसरी चीज क्या आती है इसमें? इसमें सर GDFC वाला क्या था? वो तो है GFCF, वो तो आ गया, GFC है। तो दूसरा ये आ गया। तीसरा क्या देखो? चेंज इन इन्वेंटरी, फिक्स इन्वेस्टमेंट, बस ठीक है, 3 चीजें, ठीक है? ये इन्वेस्टमेंट के अंदर इसको फिक्स इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा और इसको इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, ठीक है? अब एक चीज यहाँ पे देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन में नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दी होगी, तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस होता है। तो अगर क्वेश्चन में ग्रॉस दिया हुआ है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर अगर क्वेश्चन में नेट दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी प्लस होगी। अब ट्विस्ट क्या होगा? बुक में जब आंसर सॉल्व होगा या कोई और बच्चा किसी मेथड से टीचर करवाते हैं, वो कहते हैं अब देखो कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ रही है और बाद में मेजर एग्रीगेट में भी डेप्रिसिएशन आ रही है, वो प्लस माइनस में नलिफाई हो गया। हमने ऐसा नहीं करना, हमने यहाँ डेप्रिसिएशन प्लस की, इन चारों को एग्रीगेट करके एक बेस आएगा, ठीक है? एक्सपेंडिचर मेथड में बेस क्या है? GDP एट MP, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ई आएगा तो एक्सपोर्ट, आई आएगा तो इंपोर्ट्स को नेगेटिव लिखेंगे, नेट इंपोर्ट्स को, और एक्सपोर्ट्स को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। तो अगर एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आ रहा है तो वो प्लस में लिखा जाएगा, नेट इंपोर्ट आ रहा है तो वो नेगेटिव में लिखा जाएगा, जैसे निफिफा में होता था वहाँ, ठीक है? ये चीज समझ आई? एक्सपोर्ट से पैसे आएंगे ना, ठीक है ना? इंपोर्ट से पैसे जाएंगे ना, हमने नोट कर हाँ, तो वो नेट वैल्यू आपको प्लस माइनस ही दी होगी। आप अभी इसमें मत पूछो, क्वेश्चन में जाने दे, फिर समझाता हूं, ठीक है? हम मनी फ्लो और रियल फ्लो दोनों को मिक्स कर रहे हैं, अभी मिक्स नहीं करना। वैसे इस फॉर्मूला में जनरली क्या होता है? एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स। हम खर्चे देख रहे हैं, मनी फ्लो देख रहे हैं, हम पैसा देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, तो माइनस आ रहा है तो प्लस। यहाँ पे जो जा रहा है ना वो प्लस है। नहीं, नेट एक्सपोर्ट्स। बेटा मैं कह रहा हूँ एक्सपोर्ट करेगी तो गुड्स जाएंगे तो पैसा आएगा, तो वो प्लस होगा ना, इसलिए प्लस, ठीक है? तो इन चारों को प्लस करके क्या आएगा हमारे पास? GDP एट, मान लो क्वेश्चन में हमसे मांगा गया कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, NDP एट FC, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? GDP एट MP, ग्रॉस से कहाँ जाना है? नेट क्या होगा? माइनस डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है? फैक्टर कॉस्ट, क्या माइनस होगा? NID। अब कई टीचर्स और कई बुक्स में क्या करते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस करना है या माइनस करना है, वो कंसीडर नहीं करते, क्योंकि आपके पहले एक एक्सपेंडिचर के फॉर्मूला में डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने वो अप्रोच नहीं लेनी, हमने ये वाला काम करना ही बाद में, पहले हमने इन चारों को अलग से सॉल्व करना है, इन चारों के अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में से पुट करके GDP एट MP निकालना। फिर वैसे होगा जैसे इनकम मेथड में था, कई बार आपको GDP एट MP का डाटा दिया होगा, जैसे क्वेश्चन में NDP दे दी तो उससे क्या निकल जाएगा? GDP से आ जाएंगे, जो मिसिंग वैल्यू होगी वो निकाली जाएगी। तो इसलिए आपने इसके पार्ट्स बना के चलना है। ब्रॉडर पिक्चर पता लग गई? पेज नंबर निकालो 3 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। It refers to addition of capital stock in the economy. It has two important components. One is gross fixed capital formation, fixed investment and change in inventory. मैंने इन्वेस्टमेंट के अंदर दो बार इन तीनों को एक बार फिर भी अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में काम आएगा। क्लियर हो गया? वैसे क्वेश्चन करें, जो मैंने आपको सबको नोट्स दिए हैं प्रिंट पे, क्वेश्चन दिए वो निकाल लो। किसको नहीं मिले नाम लिख लो नोट को। ये तो है ना सबके पास? तो ये इन्होंने अकाउंट्स की कॉपी बात दे ना, वीडियो चल रही है बीच में, ठीक है ना। देखो बेटा इतनी कन्वीनियंट रीड कर। Calculate private final consumption expenditure from the following. हाँ जी, आपने निकालना है क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कर, ये एक्स हो गया हमारा, क्या हो गया? एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करता देख लो, बाद में नोट करना, ठीक है। उसके बाद बोलो क्या क्या दिया। देखो Net import 60. नेट इंपोर्ट 60, इसकी वैल्यू दे दी। Net current transfer to abroad -10. ये क्या दिया? नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, तो ये क्या हो गया? फैक्टर इनकम। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड है, तो हमने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगी, फ्रॉम अब्रॉड होगी। सुना आपने कल ये मेरे को उसमें बेटा इनकम मेथड में इग्नोर करनी थी, पेमेंट में थोड़ा इग्नोर करनी थी। आपने कहा था एक्सपोर्ट में आना है। बेटा नेट फैक्टर इनकम क्या बोला हुआ आपको? टू अब्रॉड है, पैसा जा रहा है क्या आ रहा है? जा रहा है. जा रहा है। बेटा वो इनकम मेथड में इग्नोर करेंगे, एक्सपेंडिचर में थोड़ा इग्नोर करेंगे। तो इसको स्टार लगाओ, नया पॉइंट आया मैं दोबारा से करूंगा, ठीक है। अगला बोलो, जो जो पहले समझ आती है वो तो करे ना। अगला क्या है? Net domestic fixed capital formation. ये कौन सा दिया हुआ है? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बेसिकली यही चीज दी हुई है। 300. फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको NDFCFC भी लिख सकते हैं, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसमें अब हमें चाहिए क्या? GDCF, दैट विल बी नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। तो नेट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 300. 300, मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, Government final consumption expenditure कितना दिया है? 200. 200। अब ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद National income लो यहाँ पे अब यार NDFC नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? NNP एट कितना दिया है? 1050। आगे उसके बाद consumption of fixed capital liability ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन कितनी दे दी? 70. 70, तो ये निकल आएगा कितना हो गया ये? 370। अब ये GDFC आया है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है? निकाल तो दिया वो। ये लगा दिया ना, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट होंगी तो वो भी तो लेंगे ना साथ में, तो इसके 3 पार्ट्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसको नील कर देंगे, ठीक है। आगे net change in stocks हाँ जी, ये क्या है? नेट चेंज इन स्टॉक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर साथ ही में इस पे प्लस कर लो 370 प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? 30। ये अगर नेगेटिव दिया होगा तो माइनस, पॉजिटिव दिया होगा तो प्लस, ठीक है। उसके बाद net factor income to abroad नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये कितनी दी है? 20. टू अब्रॉड है तो प्लस होगा कि माइनस? Minus. माइनस, ठीक है ना। उसके बाद NAD 100. NNT 100, ठीक है। अभी हमने सिर्फ जो जो गिवन है वो डाला है, एक चीज छोड़ के बाकी से बात करो। चलो अब हम करना शुरू करते हैं। GDP एंड MP हमें यहाँ से निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 7। NIT कितना दिया है? 100, तो यहाँ से GDP एंड MP निकलेगा, ठीक है। तो GDP एंड MP that will be 1070 प्लस होगा माइनस होगा? ये दोनों माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इतना है क्यों? हाँ, इसमें डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं तो प्लस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस -20, क्योंकि देखो ना ग्रॉस से नेट गए, डोमेस्टिक से नेशनल गए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो वो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 170, ये भी माइनस हो जाएगा तो कितना 190 हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस हो गया ना, टोटल 1200 ये देखना -70 -100 -20 तीनों को प्लस किया आपस में कितना हो गया 190 हो गया ना। 1200 कैसे आएगा प्लस हो गया बेटा? ये देख माइनस 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 आपस में प्लस होंगे, साइन माइनस का। 1050 इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी -190। अब जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू 1050 प्लस 190 कितना आ गया 1240। क्या बोल रही है? कंफ्यूजिंग क्या है? इधर देख, जीडीपी में डेफिनेशन माइनस हो रही है। ये तो बहुत बेकार 1290 ही है ना। सर ये बहुत बता रहे थे तो छोड़ दो, मेरे को क्या करना तो पड़ेगा बेटा, पहली बार कर रहे हो। 2-3 क्वेश्चन पहले 5 प्रश्नों का टाइम लगना, बाद में हो जाएंगे। ये बेटा प्लस था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है टू अब्रॉड दिया है, इसलिए वो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना। अब 1240 ये वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 400। चलो पहले इतना लिखो, लिखो हियर वी आर गिवन नेशनल इनकम, लिखो हियर वी आर गिवन नेशनल इनकम, we are given national income, we will calculate GDP at MP from that, we will calculate GDP at MP from that। ठीक है, तो ये पहले इतना लिख लो GDP at MP, वो बाद में लिखना ना, पहले ये निकाल लो, फिर बाद में लिखना फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। मैं जैसे लिखता हूँ लिखते वही कैलकुलेट, लिखो फॉर्मूला नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पहले फॉर्मूला लिखो पूरा। अब लिखो हियर डेप्रिसिएशन इज 70, एनआईटी इज 100 एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज दैट इज -20। ठीक है, इक्वेशन बना के उसके नीचे फिर गिवन लिख लो, इक्वेशन बना के उसके नीचे गिवन लिख लो। हियर डेप्रिसिएशन इज 100, एनआईटी इज that is 70, NIT is 100 and net factor income from abroad bracket में लिखो 2 abroad is given that is -20। 2 abroad है इसलिए -20 आ गया, तो उसको सॉल्व कर दो उसके नीचे। निश इतना ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? ठीक है, चलो अब उसके बाद आगे लिखो इन एक्सपेंडिचर मेथड we will calculate GDP at MP। आदित्य लिख क्वेश्चन ही पूरा कर लिया था, ताले मुझे कल आ गया था आपसे इसका ऑलमोस्ट आ गया, थोड़ा एंडिंग में। in expenditure method we will calculate GDP at MP as follows। अब फॉर्मूला लिखो GDP at MP is equal to, ये वाला फॉर्मूला GDP at MP is equal to private final consumption expenditure plus gross गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप इक्वेशन में छोटा नाम यूज कर दो, लास्ट में नोट बना के लिख देगा ना PFC is equal to this, GFC is equal to this। इसमें भी ऐसे पेपर में भी ऊपर लिख देना ना कि PFC is equal to प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द एंटायर। बार-बार थोड़ा लिखोगे, एक बार लिख दोगे ना। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। अब उसके नीचे लिखो गिवन। गिवन क्या क्या आपको? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और लिखो गिवन है आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या गिवन है? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। कितना गिवन है वो? 300 फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में देख लेना, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दी है। नाउ लिखो हियर वी नो GDCF that is gross domestic capital formation, इसका फॉर्मूला लिख लो। gross domestic capital formation is equal to net domestic fixed capital formation plus depreciation plus investments। ठीक है, तीन पार्ट्स हैं इसके। देख, एक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा प्लस इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ठीक है ना। अब आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? 300, डेप्रिसिएशन कितनी प्लस होगी? 70,
और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, कौन सी इन्वेस्टमेंट दी हुई है, चेंज इन इन्वेंटरी। इन्वेस्टमेंट के साथ क्या लिख लो, क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का ब्रैकेट में लिख लो चेंज इन इन्वेंटरी। जो उस क्वेश्चन में दिया होगा, फिक्स दी होगी तो फिक्स लिख लेना, इन्वेंटरी दी होगी इन्वेंटरी लिख देना, दोनों दी होगी तो उसको दोनों को प्लस करके एक सब फॉर्मूला बना। ठीक है, तो वहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अब इस 400 को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, प्राइवेट 1240 इक्वल टू x प्लस 660, x कितना आ गया, 580। मुझे एक मिनट चेक करते हैं। मेरे क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया है, नेशनल इनकम कितनी दी थी 1050, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीडीपी कितना है सर? 200, उसके बाद आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया है 300। ठीक है, उसके बाद आपको चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है 30, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए हुए हैं बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने देखने एक बार, 100। Yes. 100। ठीक है, उसके बाद आपको नेट इंपोर्ट्स कितने दिए हैं, 16. इंपोर्ट्स दिए हैं कि एक्सपोर्ट दिए हैं, ये माइनस हो ये माइनस होगा। अगर एक्सपोर्ट होता तो प्लस होता, इंपोर्ट होगा तो माइनस होगा। इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। 600 में से गए कितना आया 540। ठीक है, अब करो इसका कितना आया, दैट विल बी 540 माइनस 1240 माइनस 540 x इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहले कितना आया था 560, 580 में 120 ऐड हो जाएगा, अरे 600 नहीं है ना हाँ, 60 था. तो 600 में 60 माइनस नहीं होगा, सर 660 था, 660 से वो पहले प्लस तो बेटा पहले प्लस किया था माइनस किया है, 120 का फर्क पड़ा, कितना आ गया 700 आ गया। चेक करने दो एक बार। नेट एक्सपोर्ट्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना था हमारे पास 20। ठीक हो गया, यही आंसर। ऐसे चेक भी करना लास्ट में आपने, क्योंकि ये प्लस माइनस आप उल्टा लिख सकते हो गलती से। अब बात रही वो ट्रांसफर इनकम, उसको सुधा देता हूं, आगे से आगे 700। हाँ जी देखो, एक होती बेटा रेमिटेंसेस, 700 आ रहा ना, हाँ 700। तो मेरा तो यही आ रहा था। चलो ठीक है, फिर सुनो मेरी बात। एक होता है कि आपने पैसा अर्न किया, एक होता है आपने पैसा अर्न करने के बाद किसी को भेज दिया। जैसे मैंने यहाँ पैसे कमाए, आपका फैमिली फ्रेंड्स कोई बाहर रहता है या आपको बिजनेस कर रहे हो किसी के साथ बाहर, आप उसको पेमेंट भेजते हो। अर्नड इनकम को जब ट्रांसफर करते हैं उसको फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफर इनकम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। ट्रांसफर्स को नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं किया जाता। कोई फॉरेन में बैठा अर्न कर रहा है, वो अपने फैमिली फ्रेंड्स को यहाँ पैसा भेजेगा, तो उसके ऊपर वो वहां टैक्स दे चुका है और वो वहां की नेशनल इनकम में काउंट हो चुका है, इसलिए वो ट्रांसफर में आएगा। तो ट्रांसफर्स विल नेवर बी कंसीडर्ड, रेमिटेंसेस को ही ट्रांसफर्स कहते हैं। समझ आई सबको? कुछ आइडिया हुआ क्वेश्चन का? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाता है।